हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है एंड देन वी विल सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 5 बार और आँख बंद करें एंड मेक श्योर कि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हों, एक दूसरे के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हों, पुरानी पिक्चर्स पुराने वीडियोस को देख रहे हों, पुरानी बातों को सोच रहे हों। बट यहाँ पे मेजरली स्टॉकिंग एनर्जी है, तो हो सकता है कि किसी वे से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, but still they are stalking you, it could be from a fake profile और it could be block unblock का गेम चल रहा हो, but stalking हो रही है। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज में आप डबल थॉट्स में हो। ऑन वन साइड यू वांट दिस पर्सन टू रीच आउट टू यू, और दूसरी साइड आप चाहते हो कि एक कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आए, क्योंकि शायद अब मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सो आप ना एक या ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुका है एंड आप अभी भी थॉट प्रोसेस में हो, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर होगा। जो न्यू पर्सन आया है वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल आया हो एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑन इट एंड वो सारा कुछ ग्रीन फ्लैग हो, क्योंकि आपके पर्सन तो रेड फ्लैग थे, तो वो सारा ग्रीन फ्लैग ही दिख रहा है। बट स्टिल आपका एक जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेके, जिनको ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जिसमें यू कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली अभी भी बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, एंड जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आया होगा तो सब कुछ स्मूथ होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। एंड आपने बहुत सारे होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन के साथ रखे थे। अ, ये पर्सन जो भी जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, ये करेंटली बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में है, डोमिनेटिंग एनर्जी में है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट इस समय करेंटली ईगो हाई हो रखा है। वहीं पे आपकी फीलिंग्स और एनर्जी में आपका फोकस है टू गेट स्टेबिलिटी इन लाइफ। आप चाहते हो कि आपकी भी फैमिली हो, बच्चे हों। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि आप भी मैरिड हो एंड आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड हो, एंड यू वांट कि वो आप पे ज़्यादा टेंशन दे, बट समहाउ सिचुएशन इज सच कि वो टेंशन दे नहीं पा रहे हैं।
और जो लोग सिंगल हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी का। एंड जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू पर्सन या तो आ चुका है, नहीं तो इट्स कमिंग। चांसेस हैं कि बाय दिसंबर दिस ईयर आप कोई न्यू प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो ऑलरेडी कोई प्रपोजल आ गया एंड यू सेड यस टू इट, और यू आर स्टिल थिंकिंग ऑन इट एंड समवेयर आपको लग रहा है कि यस बोलना ही सही रहेगा। बट ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ न्यू ग्रोथ आ रही है, न्यू डेवलपमेंट आ रहा है। अगर आप कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो वो भी क्यों कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। तो आप जो भी एक स्टक सिचुएशन में थे, उस स्टक सिचुएशन से अब आप आगे बढ़ रहे हो। यस, दिल अभी भी सोच रहा है कि आगे बढ़े कि ना बढ़े, बट आप एक्शन ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। वहीं पे आपके जो पर्सन है बहुत ज़िद्दी है, बहुत ईगो है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकते हैं। अच्छा, एक सिनेरियो यहाँ पे ये है कि या तो आप दोनों ही मैरिड हो, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कि एक मैरिड होगा और एक सिंगल होगा। सो जो सिंगल है उनके लिए प्रपोजल आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे बेचारे परेशान हैं। या ये भी हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। आपकी साइड जो फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, ये भी आपके साइड वही प्यार फील करते जो आप इनकी साइड फील करते। इट इज़ लवर्स, इट इज़ टू ऑफ कप्स। ये आपका जो भी कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप लोगों का मिलना तय था, डिवाइन प्रोटेक्शन है। और इस कनेक्शन में जितने भी टाइम आप लोग साथ में होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है, ये पर्सन अपने आप ही समझ जाता होगा। और इस पर्सन को भी यही लगता है कि आपको ना बहुत कुछ बताना नहीं होता था, आप अपने आप ही चीज़ों को समझ जाते थे। लव था, अट्रैक्शन था, अंडरस्टैंडिंग थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, वो भी थी। बट ड्यू टू अदर पीपल इन्फ्लुएंस, ये कनेक्शन आज की डेट में आप दोनों ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट में हो। अगर कन्वर्सेशन हो भी रहा है कुछ लोगों का, तो इट वुड बी लाइक ऑन एंड ऑफ। मतलब आज बात हुई, फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, पता चला 10 दिन ब्लॉक्ड हो, फिर बात हुई। तो इस सिनेरियो में चल रहा है। आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते हैं। दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट करा है, डिसअपॉइंट करा है, एक ऐसे सिनेरियो में आपको रख दिया जहाँ पे अम, आप होना डिज़र्व नहीं करते थे, आपको ऑप्शन बनाया है उन्होंने। एंड आपकी साइड आज भी बहुत ज़्यादा ये खिंचाव फील करते हैं। बट अगेन अगर आप देखें कि कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है ये, अम, ये अपनी चलाते होंगे। एंड इनको ये लग रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, तो ये वापस डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अम, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं। अगर आप ये फैमिली, एज अ कपल, बच्चे, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये नहीं देना चाहते हैं। अपनी लाइफ में ये जहाँ है वहाँ से ये छोड़ के नहीं आना चाहते हैं। हाँ, आपके साथ कनेक्शन रखना ज़रूर चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आज भी अट्रैक्शन है। एंड दे नो कि इन्होंने जो आपको डिसअपॉइंट करा है, यू डोंट डिज़र्व दैट। बट समहाउ
कम्युनिकेशन करना ज़रूर चाहते हैं बट होल्ड बैक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो रादर देन दे रीचिंग आउट, बिकॉज़ इनको पता है कि अगर इन्होंने रीच आउट करा तो शायद आप एंटरटेन नहीं करोगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अदरवाइज अगर मैं आपकी कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो नए लोगों को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है। पेशेंस, आपने जो पेशेंस रखा उसका आपको आने वाले टाइम में रिवॉर्ड मिलेगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके नॉट ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ में ये नहीं होता है कि आपने अपना फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करना है। इट्स मोर लाइक कि हील योर इमोशंस, हील योर इमोशंस। ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, द मून इज देयर, सो यू नीड टू हील योर इमोशंस। ये गाइडेंस में है। एंड अदरवाइज आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस, आप इनर सेल्फ की आवाज़ सुन रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा सा है कि एक मन में हो सकता है डर हो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हों, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास विजडम नहीं है, विजडम इज देयर, बट फिर भी एक डर होता है कि क्योंकि पास्ट में चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं इसलिए होता है। तो मेक श्योर कि आप आगे बढ़ें, पेशेंस रखें। जिस भी नए कनेक्शन में जा रहे हैं स्लोली आगे बढ़ें, जो गलतियाँ पास्ट में करी हैं उनको रिपीट ना करें। एंड दैट्स ऑल। आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, सो मेक श्योर कि इसे क्लेम करना ना भूलें।